किसान साथियों, जदाम सल्फर के ऊपर इतनी वीडियो डालने के बाद भी किसान साथी इतने फ़ोन कॉल करते हैं, इतने मैसेज करते हैं और इतने व्हाट्सएप पे करके तो मतलब समझ नहीं पा रहे। साथियों, पहली बात है, जदाम सल्फर भाई किसी सॉफ्ट फसल पे भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मेरा 4 जार मैंने रूट स्टॉक मंगवाया था ये, और ये प्लांट देखो कितने छोटे प्लांट है। इन प्लांट पे मैंने पहला स्प्रे और ड्रिंचिंग जदाम सल्फर एडवांस की थी, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट प्लांट है ये। और जो जदाम सल्फर एडवांस में हमने मैग्नीशियम मिला रखा है, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, जो स्ट्रेस उस टाइम को वो रोकता है। तो किसी भी सॉफ्ट फसल पे कर सकते हो आप लोग, मैं करता हूँ। लेकिन साथियों, किसान साथियों को तसल्ली नहीं होती, वो एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट कौन देगा आपको? किसी दुकान से आप 10 हजार की दवाई लेके आते हो, कोई एफिडेविट लिख के देता है क्या गारंटी? और मैं तो कौन हूँ गारंटी देने वाला? तो साथियों, ट्रांसप्लांट कोई भी प्लांट करो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, उसमें करके देखो, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके सामने रिजल्ट है। और साथियों, दूसरी बात है, किसान साथी क्या करेंगे, कहीं से भी कोई सामान खरीदे और मेरे व्हाट्सएप पे उसका फोटो भेज देंगे। तो साथियों, व्हाट्सएप पे 2-2 हजार मैसेज पड़े रहते हैं, और उस फोटो को देख के मैं क्या करूँगा? मेरी आंखों में एआई तो है नहीं भाई, मैं फोटो देख के उसके कंटेंट पढ़ लूँगा, तो वेस्ट है वो, मैं देख भी नहीं पाता। तो क्या फ़ायदा है ऐसे मेरे फ़ोन की मेमोरी भर जावा, छोटा सा मैं फ़ोन ले रहा। और एक साथियों, हर दिन 20-30-50 ऐसे मैसेज होते हैं हाय। उस हाय का क्या करूँ मैं, बताओ? या तो अपनी समस्या लिखो तो उसका मैं जवाब दूंगा, बताओ उस हाय का मैं क्या जवाब दूँ? तो साथियों, अब वो हाय के मैसेज भेजते रहते हैं, उसका कोई ऐसे नेसेसरी का कोई ना रिप्लाई मिलेगा ना कुछ, और मैं क्या समझूं? और एक साथियों, बार बार एक बात आती है, फ्लावरिंग स्टेज, मेरे अनार पे फ्लावर आ गया, मेरे नींबू पे फ्लावर आ गया, क्या जदाम सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं? साथियों, मैं करता हूँ हर फसल में, और मैंने 6 वीडियो में बात पहले भी बता ली। किसान साथियों के साथ समस्या ये है, 10 मिनट की वीडियो नहीं देखनी, फ़ोन मिलाएंगे सीधा। भैया वीडियो ध्यान से देखो, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं। अब इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, क्या कोई और भी नहीं कर सकता? मैं तो इतना खींच तान के कोशिश करता हूँ भाई, जो मेरे मैसेज आते हैं लगभग उनका रिप्लाई किया जाए, कोई एक आध रह जाए तो रह जाए। तो मैं साथियों, जदाम सल्फर का फ्लावरिंग स्टेज में मैंने ये उसका लाइव उदाहरण आपके सामने है। इस एप्पल बेर पे मैंने 3 स्प्रे कर रखे हैं फ्लावरिंग स्टेज में। तो देखो आप, इतने तोड़ने के बाद भी ये फ्रूटिंग देखो आप इनकी, ये फ्रूटिंग कितनी हैवी फ्रूटिंग हो रही है इनके ऊपर। ये टहनियाँ देखो आप, एक टहनी कैसे ये सारे कितना इस पे 6 महीने के प्लांट पे, और कितने अच्छे साइज के बेर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जदाम सल्फर का ही रिजल्ट है। साथियों देखो आपके सामने, ये 50 ग्राम के आसपास का बेर हो चुका है। तो आप ये देखो इधर, इन पे मैंने फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे जदाम सल्फर का ही किया था। जबकि साथी कहते हैं भाई जदाम सल्फर, ये एप्पल बेर में फ्लावरिंग ड्रॉप होती है। तो ये उदाहरण है साथियों आपके सामने, फ्लावरिंग स्टेज में करो, आप करके देखो। एफिडेविट मांगोगे, मैं एफिडेविट नहीं देता, ना मैं गारंटी देता किसी चीज़ की। मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं ही अपने खेत में कर रहा हूँ और इसका अच्छा रिजल्ट है। आपको लगता है करो, नहीं, दुनिया भर के मार्केट में प्रोडक्ट, आप उनको चलाओ तो उसको करो। फिर साथियों, एक डोज की बात आ जाती है। डोज के भी इतने हर वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ साथियों। फल्ड इरीगेशन में आपने 4 लीटर पर एकड़ चलाना है। अगर किसी साथी ने ड्रिप लगा रखी है, फिर 3 लीटर डालो वेंचुरी में 1 एकड़ में। और अगर पर प्लांट डालना है तो 2 ml पर लीटर की डोज है ड्रिंचिंग की, और 2 ml पर लीटर की डोज है स्प्रे की। सर्दी में उसको डोज को हम 3 ml कर सकते हैं। और गर्मी में देखो फंगस का अटैक कम होता है, तो उसको गर्मी ज़्यादा हो, जब पूरी हीट वेव हो मई जून में, उस टाइम स्प्रे की डोज 1.5 ml तक रखो, 1 ml भी कर सकते हो। इसके साथ साथियों, करंज ऑयल और नीम ऑयल मिला सकते हो आप, करंज ऑयल और नीम ऑयल मिला सकते हो। किसी साथी को कोई केमिकल का स्प्रे करना हो, इसके साथ साफ वगैरह कोई भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट इसके साथ कंपेटेबल है और सभी चला सकते हैं। फिर आ जाती है प्लांट की डोज। अगर 2 साल का प्लांट है, उसमें आपने डालना है, तो 2 साल के प्लांट में आप 10 से 15 ml डाल सकते हो एक बार में। और अगर 4 साल का प्लांट है, उसमें 25 से 30 ml एक बार में आप डाल सकते हो। तो साथियों, मैं कोशिश करता हूँ भाई बातें क्लियर करने की, क्योंकि साथियों मैं कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं करता। मेरे जो भी टाइम मिले, कोई बच्चा मिल गया रिकॉर्ड करने वाला, मैं
जो भी मेरे को पता है वो बोल के डाल देता हूँ। अब साथियों, एक साथी ने मेरे को वीडियो भेजी, उसकी यहाँ से उंगली फट रही है। उसने क्या किया, कास्टिक सोडे के अंदर बनाते हुए हाथ दे लिया। तो साथियों, हाथ टच नहीं करना है, आंखें हाथ बचानी है, क्योंकि केमिकल है, हाथ को खराब कर देगा। और अब ये काफ़ी मैसेज ऐसे आते हैं मेरे पास, जैसे मुल्तानी मिट्टी पानी में घोल दी हो, ऐसे जदाम सल्फर बन रहा है। अगर साथियों, कल मैंने एक शॉट डाली थी, ऐसे उबल रहा है जैसे भट्टी नीचे चला रखी हो गैस की। अगर जदाम सल्फर बनाते हुए आपका सॉल्यूशन ऐसे उबाला ना मारे, पूरा इतना गर्म ना हो, 6 घंटे तक गर्म रहता है कम से कम, तो आप समझो आपका कास्टिक सोडा नकली है। अगर सल्फर पूरा ना गूड़ा तो ये समझो आप मिट्टी चला रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक ये सामान का ध्यान रखना है साथियों। एक कई साथी मैसेज करते हैं, मैंने 80% सल्फर का बना लिया जी, आप डोज सेट करके बताओ। भैया मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, मैं 1 मिनट में कैलकुलेट कर दूंगा, ना इतना मेरे पे टाइम है, ना मेरे को ज़रूरत है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो 99 येलो सल्फर पाउडर 99.9% एग्रीकल्चर ग्रेड यूज करो, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे उसके। अब आप किसी को पीसीएम की डोज 500 mg की है और उसको 50 mg की डोज दोगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? उसका बुखार होगा ठीक? ये अंडरस्टूड सी बातें हैं। तो साथियों, चलाओ हर फसल में, किसी भी फसल में आप करके देखो। अब ये मेरे एप्पल बेर का किसी प्लांट को आप देख लो, इनसे हम लगातार तोड़ रहे हैं, किसान साथी आते रहते हैं तो उनको अभी बेचे तो हमने तोड़े हैं। और ये देखो आप, मेरा हर प्लांट ये फुटाव पे है, पूरी सर्दी इनका फुटाव नहीं रुका इन प्लांट का। देखो कितना अच्छा फुटाव है ये। तो ये साथियों, इन देसी चीज़ों का और जदाम सल्फर का ही रिजल्ट है। ये देखो नींबू कैसे, छोटे नींबू बड़े अच्छे, जो अप्रैल में मैच्योर होंगे। तो ये साथियों, इन देसी चीज़ों का ही है। किसान को क्या होता है, जो कम पैसे की चीज़ होती है नहीं, इस पर वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर पैसे कई 1000 रुपए ले ले दुकान वाला, फिर उसके सारे क्वेश्चन वहीं बंद हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सस्ती चीज़ है तो इस पर किसान यकीन नहीं कर सकता, वो सोचता है भाई इतनी हल्की चीज़, इतने कम पैसे की चीज़ इफेक्ट करेगी नहीं। अब ये देखो साथियों, ये इन पे केवल फ्लावरिंग स्टेज में जदाम के 3 स्प्रे हो रहे हैं, ये देखो अब भी आप, और इनसे निकाल बहुत रखे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या फ्रूट सेट होगा और ऐसा कौन सा मंत्र होगा? कोई केमिकल मुकाबला नहीं कर सकता साथियों। ये किसी टहनी को देख लो आप, इतने निकालने के बाद अब ये मैच्योर हो रहे हैं बेर, तो बड़े मीठे हो रहे हैं। तो साथियों, बागवानी में करके देखो, थोड़ा सा विश्वास करो, आपसे कोई कुछ नहीं ले रहा है। और मेरे सामने 300 से 400 उदाहरण ऐसे हैं बड़े अच्छे, जिनके बाग किसानों के ठीक हुए हैं। तो इसको आप करो, इतना लंबा चौड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेटर है साथियों। आप किसी भी प्लांट को ये देखोगे तो हर प्लांट पे ये फुटाव, नया फुटाव आपको इतना अच्छा मिलेगा। ये फुटाव सारा इन देसी चीज़ों का और इनका ही है। नहीं, ये फरवरी के महीने में इतना हरा नींबू का प्लांट साथियों मिलता नहीं। अब आप ये देख लो, ये बेल की तरह कैसे हरा नींबू है, ये सारा इस प्लांट पे भरा हुआ है। ये सारा जो इसमें तैयार होगा आगे अप्रैल में, ये देख लो, ये अगले गुच्छे, पहले वाले गुच्छे टूटे, ये गुच्छे तैयार हो गए, इधर देख लो। तो ये साथियों, सारा इन देसी चीज़ों का ही प्रयोग है। ये देखो बिल्कुल प्रीमैच्योर है, जो दिखाई भी नहीं देते नींबू। और ये प्लांट का आप फुटाव और हेल्थ देखो, इस प्लांट का देखो फुटाव, ये अभी कितना अच्छा फुटाव चला हुआ है। ये सारा इन देसी चीज़ों से ही है साथियों। और अगर आपने दिखने वाला जो कोई कीड़ा है, उसका तो हम इलाज कर सकते हैं, जो दिखता है कीड़ा, लेकिन जो ज़मीन में अदृश्य शक्ति काम करती है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अदृश्य शक्ति का मतलब है फाइटोपैथोरा, रूट रोट, जड़ गलन, जो भी है। तो उन सब पे एक मल्टीपल पैकेज है, सस्ता है, निश्चिंत होके चलाओ, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास बहुत उदाहरण है ऐसे जिनसे साथियों के बाग ठीक हुए हैं। तो साथियों, फिर भी किसी साथी के बाग में समस्या है, वो मैसेज करो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये हाय के मैसेज, किसी भी चीज़ की फ़ोटो भेज दी, उसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं, तो कौन रिप्लाई करेगा? तो ऐसा थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझदारी से काम लो और आप इसको निश्चिंत होकर फ्लावरिंग स्टेज में चलाओ। मैं चलाता हूँ, स्प्रे करता हूँ,
कोई समस्या नहीं होगी साथियों। धन्यवाद।